Assalamu alaikum everyone. I am Zakaria here with you today. Hope you are having a great time over there. In this video I am going to talk about निडिंट. आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निडिंट को किस तरह यूज़ करना है, उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं. देखिएगा, नीड और नॉट इन दोनों को जब मिलाते हैं तो इनको मिलाकर पढ़ा जाता है निडिंट. इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, किन किन मौक़ों पर इसको लाते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. यस, सबसे पहला देखिएगा, वी यूज़ इट टू से दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू डू इट, यू डोंट नीड टू डू इट. हम निडिंट को कब लेकर आते हैं? हम निडिंट को उस वक्त लेकर आते हैं जब हमें ऐसे काम को बताना मकसद हो और ऐसे काम को बताना हो जिस काम का करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है और आपके लिए उस काम को करने की ज़रूरत नहीं है. तो अगर ऐसे अमल को हमें बताना हो और ऐसे काम को बताना हो तो उसके लिए हम निडिंट का यूज़ करते हैं. इसको एग्जाम्पल से और समझिएगा. देखिएगा, यू कैन कम विद मी इफ़ यू लाइक बट यू निडिंट कम इफ़ यू डोंट लाइक. यहाँ पर आप अपने फ्रेंड से ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ आ सकते हैं, बट यू निडिंट कम इफ़ यू डोंट वांट टू. अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं निडिंट का जो यूज़ हुआ है ये बताने के लिए हुआ है कि मैं जो कहीं जा रहा हूँ किसी सफ़र पर या कहीं किसी को विज़िट करने के लिए, तो वहाँ पर आपका मेरे साथ जाना ज़रूरी नहीं है. तो ऐसी सिचुएशन को अगर हमें बयान करना हो और बतलाना हो तो उसके लिए हम निडिंट का यूज़ करते हैं. लास्ट वन एग्जाम्पल यहाँ पर देखिएगा, We have got plenty of time, we needn't hurry. यहाँ पर आपके फ्रेंड आपके साथ बैठे हैं, आप उनसे ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारा वक्त है. We needn't hurry, हमें जल्दी की ज़रूरत नहीं है, जल्दी करने की हमें ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पर जो निडिंट का इस्तेमाल हुआ है ये बताने के लिए हुआ है कि हमारे लिए जल्दी करना ज़रूरी नहीं है, हमारे पास चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा है. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि निडिंट का जो यूज़ हुआ है वो यही बयान करने के लिए हुआ है कि हमारे लिए जल्दी जाना ज़रूरी नहीं है. तो इस तरह की सिचुएशन अगर होती है तो वहाँ पर हम निडिंट का यूज़ करते हैं. लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन. यस, नेक्स्ट वन इज़, आप देखिएगा, इंस्टेड ऑफ निडिंट वी कैन यूज़ डोंट, डजंट नीड टू. यहाँ पर ये बयान करना चाहते हैं कि अभी तक जो बात थी वो निडिंट के ताल्लुक़ से थी. अब यहाँ पर बताना ये चाहते हैं कि जिस तरह से आप निडिंट लेकर आए थे, आप निडिंट की जगह डोंट और डजंट नीड टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ज़ाहिर हमने आपको प्रेजेंट सिंपल का जब लेसन आया था उस वक्त हमने आपको डोंट और डजंट के ताल्लुक़ से बताया था कि डोंट का जो यूज़ होता है वह आई, वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ एज अ हेल्पिंग वर्ब होता है. और डजंट का जो यूज़ होता है ये डजंट, ये डज नॉट है, इसी को शॉर्ट कर डजंट बनाया गया है. इसी तरह जो डोंट है ये डू नॉट है, इसी को शॉर्ट कर इसको डोंट बनाया गया है. तो देखिए, डजंट को जो यूज़ करते हैं वो उस वक्त हमने बताया था ही, शी, इट और कोई भी वाहिद इस्म यानी सिंगुलर नाउन अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ प्रेजेंट सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो डज नॉट आएगा, उसी को यहाँ पर डजंट बताया गया है. तो देखिए, यहाँ पर डोंट कहिए या डज नॉट कहिए या डजंट कहिए, उसके बाद जो हम नीड का लफ्ज़ है वो इस तरह भी ला सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. इसको एग्जाम्पल से और समझिएगा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. वी नीडिंट हरी, हमें जल्दी की ज़रूरत नहीं है. आप अपने फ्रेंड जो आपके पास बैठे हैं उनसे कह रहे हैं कि हमें जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं है. अब देख पा रहे हैं यहाँ पर निडिंट का यूज़ हुआ है. अब नीचे वाले एग्जाम्पल में आप देखिएगा जो बीच में है, वी डोंट नीड टू हरी. तो आप वी निडिंट हरी कहें या वी डोंट नीड टू हरी कहें,
दोनों के मीनिंग एक होंगे। वी डोंट नीड टू हरी, हमें जल्दी की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आप अगर ही लेकर आएंगे तो जाहिर है ही के साथ आप डोंट का यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि आप डजंट लेकर आएंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर आप कहेंगे ही डजंट नीड टू हरी, उसको जल्दी की ज़रूरत नहीं है। अगर ही के साथ आप नीडिंट लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नीडिंट भी ला सकते हैं, ही नीडिंट हरी, उसको जल्दी की ज़रूरत नहीं है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट वन इज, अब देखिएगा निडिंट के ताल्लुक से जो बात चल रही थी उसमें अगली बात ये है कि निडिंट और डोंट नीड टू आर सिमिलर टू डोंट हैव टू। देखिएगा जो निडिंट है, या इसी के पिछले वाली स्लाइड में जो हमने बताया था डोंट नीड टू और डजंट नीड टू, ये दोनों के दोनों ये सिमिलर हैं डोंट हैव टू के। यानी जो डोंट हैव टू का मीनिंग होगा वही निडिंट और डोंट नीड टू का मीनिंग होता है। इसको एग्जाम्पल से समझिएगा और बात क्लियर हो जाएगी। दे हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, दे डोंट हैव टू हरी। उनके पास बहुत वक्त है, उनको जल्दी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप डोंट हैव का भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से पिछली एग्जाम्पल्स में आपने देखा है वहाँ पर निडिंट और डोंट नीड टू का यूज़ हो रहा था। अब देखिएगा लास्ट वन एग्जाम्पल, वी आर फुल ऑफ स्टमक, वी डोंट हैव टू टेक एनीथिंग मोर। अब यहाँ पर जो देखिएगा इस एग्जाम्पल में आपके फ्रेंड्स हैं, आप अपने फ्रेंड में ही ये बात कह रहे हैं कि हम फुल हैं, खाना फुल हम खा चुके हैं। वी डोंट हैव टू टेक एनीथिंग मोर, हमें मज़ीद कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर वाली मिसाल में भी डोंट हैव और नीचे वाले में भी डोंट हैव का जो यूज़ हुआ है वो जैसा कि डोंट नीड अगर यहाँ पर लाएं तो उसका भी यही मीनिंग होगा, और आप निडिंट लेकर आएँ तो उसका भी यही मीनिंग होगा। कंक्लूजन ये है कि निडिंट और डोंट नीड टू ये ऐसा ही है जैसा कि डोंट हैव टू है। जब डोंट हैव टू लेकर आइए आप, या फिर डोंट नीड टू लाइए या निडिंट लाइए, मीनिंग वुड बी द सेम होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल से जाहिर हो रहे हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट वन इज यूज़ ऑफ निडिंट हैव डन। देखिएगा अभी तक बात थी सिर्फ निडिंट की, अब निडिंट के साथ जब हम हैव भी बढ़ा देंगे तो हैव जब बढ़ाएंगे तो जाहिर है जो वर्ब की फॉर्म आएगी और जो फेल की शक्ल आएगी वो तीसरी आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। अब इसको देखिएगा, इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। निडिंट हैव डन, ये जो निडिंट हैव डन है इसका मीनिंग क्या होगा? आई डिड समथिंग बट नाउ आई नो दैट इट वॉज नॉट नेसेसरी। मैंने कोई काम किया, अब मुझे इस बात का इल्म हो रहा है कि इट वॉज नॉट नेसेसरी, वो ज़रूरी नहीं था। तो ऐसा अमल जिसको आपने किया और उसको करना आपके लिए ज़रूरी नहीं था, तो अगर वहाँ पर आपको अगर बताना हो इस तरह के एक्शन और अमल को, तो उसके लिए आप निडिंट हैव डन का यूज़ कीजिएगा। इसको एग्जाम्पल से और समझिएगा, देखिएगा। Why did you wash your shirt? इट वॉज नॉट डर्टी। आप अपने घर पर अपने ब्रदर से ये बात कह रहे हैं कि आपने अपनी शर्ट क्यों वॉश की है, वो मैली नहीं थी, वो डर्टी नहीं थी। जाहिर है जब वो डर्टी नहीं थी, यू नीडिंट हैव वॉश्ड इट, आपको उसको धुलने की ज़रूरत नहीं थी। तो आप देख पा रहे हैं इस एग्जाम्पल में कि नीडिंट हैव का जो यूज़ हुआ है वो ये बतलाने के लिए हुआ है कि आपने जो एक एक्शन किया है उसको करना आपके लिए ज़रूरी नहीं था, और यहाँ पर जो शर्ट थी उसको धुलना ज़रूरी नहीं था। क्यों? इसलिए कि वो मैली और गंदी नहीं थी। जब वो ऐसी नहीं थी तो आपको उसको धुलने की ज़रूरत भी नहीं थी। लास्ट वन एग्जाम्पल देखिएगा। Why did you bring umbrella? It didn't rain। आप अपने फ्रेंड से ये कह रहे हैं आप छतरी क्यों लेकर आए हैं? It didn't rain, बारिश तो हुई नहीं। जब बारिश नहीं हुई, you needn't have brought the umbrella, आपको छतरी लाने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि needn't have का जो यूज़ हुआ है वो ऐसे एक्शन को बताने के लिए हुआ है कि जो आपका जो फ्रेंड है या आपका जो ब्रदर है जो आपके सामने है उसने किया और उसको करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसे एक्शन को बताने के लिए needn't have का यूज़ होता है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट वन इज I didn't need to and
आई नीडिंट हैव डन। अब इन दोनों को आप देखिएगा, आई डिडंट नीड टू और आई नीडिंट हैव डन। आप दोनों में से कोई भी ला सकते हैं, मीनिंग वुड बी द सेम, दोनों का माना एक सा होगा। इसको आप देखिएगा, I didn't need to get up early in the morning, so I didn't. आपका फ्रेंड आपसे ये कह रहा है कि सुबह में जल्दी उठने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, जब ज़रूरत नहीं थी तो लिहाजा मैं उठा नहीं। आप इस एग्जाम्पल में देखिएगा कि डिडंट नीड का यूज़ हुआ है। अब लास्ट वन एग्जाम्पल में आप देखिएगा, यस्टरडे वाज अ हॉलीडे, जो गुज़िश्ता कल थी, यस्टरडे वो छुट्टी का दिन था, छुट्टी थी। आई नीडिंट हैव गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में उठने की मुझे ज़रूरत नहीं थी। इस एग्जाम्पल में आप देखिएगा, डिडंट नीड टू और उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आए हैं। ये पास्ट सिंपल वाला स्ट्रक्चर है जो नेगेटिव वे में है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीडिंट हैव गॉट, यहाँ पर जो हैव के बाद गॉट है ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फेल की तीसरी शक्ल लेकर के आए हैं। लेकिन हियर दोनों के माना यहाँ पर एक हैं, दोनों का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। तो आप डिडंट नीड टू और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लाएं, ये भी सही है। और आप डिडंट हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी फेल की तीसरी शक्ल लाएं, माना दोनों के एक ही होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल से यहाँ पर जाहिर है। होप आपके लेसन समझ में आया होगा, एंड आई विल बी कमिंग बैक विद द न्यू लेसन वेरी सून हियर। टिल देन यू टेक केयर एंड हैव अ फैंटास्टिक डे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.